प्रयागराज में 15 लाख की आबादी इस वक्त बाढ़ की चपेट में। लगातार तेज बारिश ने यहां पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर से लेकर देहात तक जबरदस्त बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई इलाकों की दुकानें बारिश की वजह से बंद है और अति व्यस्त रहने वाली सड़कें भी बारिश की वजह से सन्नाटे में डूबी नजर आ रही हैं। लोग घरों से जरूरी काम के लिए ही अब बाहर निकल रहे हैं। यूपी में बाढ़ जैसे हालात, 12 तैरते शहर, घर में घुसा पानी, हर तरफ बर्बादी, जल प्रलय, पलायन को मजबूर लोग। यूपी में लगातार तेज बारिश की वजह से 12 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव प्रयागराज में देखने को मिला, जहां गंगा और यमुना नदी उफान पर है। इलाके में गंगा का पानी हजारों घरों के अंदर घुस चुका है। आज सुबह गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने 71 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बारिश के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता की मजबूरी दिख रही है। बाढ़ के बीच अपने बच्चे को पिता हाथों में उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे उसकी पत्नी भी साथ चल रही है। बारिश की वजह से घरों में पानी भरने के बाद परिवार वालों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। वह इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट करके सवाल पूछा गया है कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागराज वासियों को जल भराव के सिवा और क्या मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए। प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ से स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। शहर की सड़कों पर पानी भरा हुआ है और नाव के सहारे एसडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई है। गंगा का रौद्र रूप सब कुछ तबाह करने को आमादा है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हालात खराब हैं। शहर के 2 दर्जन से अधिक इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। 20 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश से गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। शहर के निचले इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में ले जाने का काम जारी है। बाढ़ के चलते प्रयागराज पढ़ने आए छात्रों को भी दिक्कतें हो रही हैं। मजबूरन छात्रों को अपने घर जाने को मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ की वजह से रूम को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रतियोगी छात्रों की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। नाव में एक सवार है और इस तरीके से जो जलास्तर है यमुना का, वो आपको तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं। किस तरीके से जो यमुना का रौद्र रूप है वो आपको देखने को मिल रहा है। जो दर्जनों गांव हैं इससे प्रभावित हैं। जो लोग हैं उनको आवागमन के लिए सिर्फ नाव ही एक सहारा बची है, क्योंकि पूरे गांव जो हैं वो पूरी तरीके से जो जलमग्न हो गए हैं। और लोगों की सहायता के लिए प्रशासनिक टीमें लगाई गई हैं, जो लंच पैकेट सहित तमाम जो सहायता है वो मुहैया करा रही हैं। जो लोग हैं एक एक करके इसी नाव से आते हैं, जो और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नाव ही यही एक रास्ता रह जाती है। कई दिनों से यहाँ पर जलस्तर के इसी तरीके के हालात हैं। और वहीं ग्रामीण इलाकों को भी बाढ़ का संकट झेलना पड़ रहा है। गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखकर सभी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, यूपी में बाकी शहरों का भी हाल अमूमन यही है। गाजीपुर और वाराणसी में गंगा के रौद्र रूप ने सब कुछ डुबा देने पर आमादा होती नजर आ रही है। तो वहीं वाराणसी में सभी घाट डूब गए हैं। आलम यह है कि 80 घाट से सटे इलाकों में पानी भरने लगा है। तो वहीं बिहार में भी स्थिति ऐसी ही है। एक रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ से बिगड़े हालात, आसमानी आफत, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। यूपी में गंगा यमुना का रौद्र अवतार। तस्वीर वाराणसी के गंगा घाट की है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान पार कर अब रिहायशी इलाके में घुस आई है। काशी में हमारी टीम ने बाढ़ का जायजा लेते हुए घाटों का हाल जानने की कोशिश की,
ये तस्वीर हरिश्चंद्र घाट की है, जो पूरी तरह डूब चुका है। अब गलियों में शवों को जलाया जा रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति 80 घाट की भी दिखी, जहां गंगा का पानी अब सड़क तक पहुंच गया है। पास की सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है। एनडीआरएफ के जवान लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। वाराणसी में अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा ने जब से खतरे का निशान पार किया है, रिहायशी इलाके, तटवर्ती इलाके और सभी घाट के किनारे रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह का डर समा चुका है। और आप देखिए कि 80 घाट का सबसे बाहरी जो रोड है, अब वहां तक गंगा पहुंच रही हैं। इसके भीतर जाकर लोग घाट का दीदार करते थे, लेकिन अब किसी भी तरीके से कोई भी दर्शनार्थी या पर्यटक गंगा स्थल तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो आरती वगैरह है वो सब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। गाजीपुर में गंगा के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर कांवड़ियों की भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से प्रशासन ने पहली बार झरना और टोटियों से गंगा जल देने की व्यवस्था की। देखिए, ये आम जनमानस के लिए एक जल स्तर का बढ़ना एक तूफान सा महसूस हो रहा है, क्योंकि कल आखिरी सोमवार भी है और कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और क्योंकि बाढ़ का जल स्तर बढ़ने से यहाँ पे गायों और पशुओं के लिए, चरी के लिए बड़ा एक दिक्कत महसूस होगी आम जनमानस के लिए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी स्थिति दिख रही है, जहां बारिश के बीच यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। यमुना का वाटर लेवल 204.14 मापी गई, जो कि डेंजर जोन यानी खतरे के निशान के पास बह रही है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से 20 से 25 हजार क्यूसेक पानी हरियाणा के बैराज में छोड़ा गया, जिस वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। मतलब साफ है कि यमुना एक बार फिर से उफान पर होती हुई दिखाई दे रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के झंगोला गांव के पास मौजूद है और ये वही इलाका है जो हरियाणा से होते हुए यमुना दिल्ली की तरफ प्रवेश करती है। आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक यमुना नदी उफान पर है और जो लबालब भरी हुई है कुछ समय पहले बिल्कुल खाली हुआ करती थी। बीते 24 घंटों में यमुना का स्तर लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। इसके चलते निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका गहराने लगी है। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अमूमन ऐसी ही तस्वीर हर जगह की है। बिहार के बगहा में नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के कारण नारायणी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से गंडक नदी में 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से नदी के जलस्तर समेत बांधों की निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। नेपाल के देवघाट से 1,21,000 क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज होने के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज से भी नदी के पानी में इजाफा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं धनहा रतवल पुल पर, जहां आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से गंडक नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा है और दियरा के निचले इलाकों में, मैदानी इलाकों में पसरने लगा है। वहीं बिहार के लखीसराय में बारिश के बाद सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दी। सदर अस्पताल में चारों ओर जल जमाव की स्थिति बन गई, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरा पैजामा भींज गया, क्या करें हम लोग? काफी दिक्कत होता होगा। हाँ, पूरा दिक्कत हो रहा है। कितना दिन से भरा हुआ है पानी? पानी लगता है 1 हफ्ता भरा हुआ। स्थिति तो डामाडोल ही हर एक साल रहते हैं बरसात के सीजन में, और इतनी पानी रहते हैं कि जो भी पेशेंट आते हैं उनकी दुर्गति ही है। नालों की स्थिति ऐसी है कि गंदा पानी अस्पताल परिसर में घुस जाता है। बीते कुछ दिनों की बारिश में पूरा अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। मरीजों और उनके परिजनों को मजबूरी में पानी से होते हुए इलाज के लिए ओपीडी तक जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर कोई झील या तालाब की नहीं, बल्कि ये तस्वीर है लखीसराय सदर अस्पताल का, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा सदर अस्पताल परिसर जो है जलमग्न है। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग किस तरह पानी में हिल के आ रहे हैं। बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान में हालात खराब हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भी
बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।